नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री। मैं मौजूद हूँ खुदी में और अभी डीजल के मदद से देश के प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पे चल रहा है। करोड़ों की भीड़ यहाँ पे उन्हें सुनने के लिए यहाँ पे आ चुकी है। प्रशासन लगातार जगह जगह पे मुस्तैद है। कहीं ना कहीं या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम प्रधान मोदी को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज है 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा का जन्मदिन। झारखंड में आज अपने 23वें लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन में झारखंड की व्याख्या सुनने को मिल रही है। यहाँ की जो परंपरा है, धन धन सभी से रिच या राज्य छोटा सा है लेकिन अपने आप में बड़ी है। इसकी व्याख्या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। तालियों की गूंज से यहाँ का जो वातावरण है, या आप एक बार फिर से देखिए कि सामने नरेंद्र मोदी जी का संबोधन चल रहा है। लगातार राज्य सरकार यहाँ पे मौजूद है, तमाम विधायक अधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित है। प्रशासन जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। चौक चौक सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा हर दृष्टि रखी जा रही है। हम आदिवासी दुनिया के माध्यम से आज खूटी आकर के आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से यह संबोधन को लोग सुन रहे हैं। हम मन की बात सुनते हुए आए हैं हमेशा, लेकिन आज साक्षात अपने प्रधानमंत्री को स्वयं सुनना यहाँ के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज 15 नवंबर को बता दूं कि झारखंड के स्थापना दिवस के साथ साथ धरती आबा बिरसा मुंडा की भी आज जयंती है। कई ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन को ऐतिहासिक बनाती है। आदिवासी दुनिया के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए हम सुनते हैं संबोधन, क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। परिवारों की जनसंख्या रह रही, जब अफसरों को पनिशमेंट घोषित करनी होती थी तो इन्हीं जेलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ यार तुम उधर रहो, तुम्हारा इधर काम नहीं। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाथ पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकार को विश्वास देने के सबसे होनहार लोगों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। यहां झारखंड में भी ये अपना खूटी समय ऐसे कई जिले उस सूची में है। झारखंड में कई योजनाएं लागू हुई है, लेकिन आज जिस योजनाओं का जिक्र 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये समस्त देशवासियों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन और उनका जो कार्य है हमेशा प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने उस प्रेरणा को, उस ऊर्जा को समस्त देशवासियों में संचारित करने का काम किया। और आज इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो विशुद्ध रूप से जो फोकस्ड है जनजातीय कल्याण को लेकर, उसमें भी आदिम जनजातियों के लिए जो प्रिमिटिव ट्राइब है उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने काम और जो योजना और जो उन्होंने लॉन्च किया है वो अपने आप में अद्भुत है। और यह देश के विकासशील, देश के विकसित भारत बनने के दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है जिसकी शुरुआत आज उन्होंने की है। मैं मानता हूं कि जनजातीय समाज अपने आप को क्यों नहीं गर्वान्वित महसूस करे, क्योंकि देश के 75 साल आज़ादी के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री तो उनके धरती आबा के जन्मदिन पे आता है और उनके मिट्टी को तिलक करके समस्त देशवासियों को इस बात के लिए संदेश देता है कि हमारा अस्तित्व इन जनजातीय समाज के संघर्षों का अस्तित्व है। उनके संघर्षों के कारण यह जल जंगल जमीन और हम सब लोग आगे बढ़े हैं। आज उनको नमन करके जब वो आगे बढ़ रहे तो सब लोग आह्लादित होना है, सबके मन में उत्साह आना है। और ये जनजातीय प्रदेश रहा है, बहुताल प्रदेश रहा है,
तो यहाँ के लोगों को तो आनंद चौगुना होता ही है। सर, जहाँ एक तरफ हम लोग द्रौपदी मुर्मू को एक बड़े से संवैधानिक पद पे देख रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी हर आदिवासी को मौका दे रही है कि आप आगे आइए और बढ़ चढ़ के अपना जो कर्तव्य है वो निभाइए? सिर्फ आदिवासियों का नहीं, हर एक भारत के नागरिक को मौका अवसर मिला है। पहले हम लोगों ने देखा है कि जब भी हमारी कार्य योजनाएं बनती थी, हमारे जो नीति निर्धारक जो हमारे लोग होते थे, उन बहुत चीजें छूट जाती थी। जैसे आधी आबादी जो महिलाओं की है, वो हमारे देश के तरक्की में, देश के निर्माण में उनकी भूमिकाओं को हम लोगों ने हमेशा कमतर या गौण देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस आधी आबादी को पूरा ताकत दिया है। आज 4 स्तंभ उन्होंने विकसित भारत के लिए कहा कि 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके बुनियाद पे या विकसित भारत का निर्माण होगा। उसमें सबसे पहले नारी शक्ति वंदना को उन्होंने कहा कि माताएं बहनें हमारी है, हमारे जो किसान भाई हैं वो हैं, हमारे युवा भाई हैं, और हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो भारत के लिए लगातार अपना पूरा जीवन जो समर्पित करके जो काम कर रहे हैं, देश के निर्माण में सहयोग निभा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज इस जगह जब हम लोग खड़े हैं तो एक इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो इस उली हाथू के दौरे को, धरती आबा बिरसा मुंडा के नमन को और खूंटी की धरती को हमेशा रेखांकित किया जाएगा कि भारत के निर्माण के 75 साल के बाद 100 साल की जो यात्रा 25 साल की रही, उसकी जो शुरुआत रही, उसकी दिशा रही, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के सबसे बड़े नेता लाडले प्रधानमंत्री ने रखी थी इस धरती से। जिसे एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जब भी हम युवा बोलते हैं तो नौकरी का जिक्र होता है और कितने त्राही झारखंड में युवा कर रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन आज इस 2 दिवसीय दौरे में युवा को तीसरा स्तंभ बता दिया। क्या उनका मनोबल बढ़ गया होगा? 100% युवा आज सबसे ज्यादा मोदी जी को, अगर यदि मोदी जी का क्रेज है तो सबसे ज्यादा युवाओं का है। जो 21st सेंचुरी मिलेनियम के जो वोटर्स है 2000 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने मोदी जी को पसंद किया और उन्हीं के ताकत से आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। देश के इन युवाओं के शक्ति को कैसे एकत्रित करके देश के निर्माण में लगाए, इसके लिए कई कार्य योजना प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें नौकरी भी है, साथ साथ उनकी स्किलिंग भी है, स्किल्ड करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको हुनरमंद बनाकर आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी योजनाओं के साथ ये जॉब सीकर्स नहीं रहे, जॉब गिवर्स भी बने। ऐसा योजना लेकर के SC ST के उन तमाम लोगों को जो सिर्फ नौकरी मांगने वाले लोगों के रूप में जाने जाते थे, उनको नौकरी देने वाला बनाने का काम, ये पूरा संपूर्णता के साथ ये अभियान प्रधानमंत्री जी लेकर के प्रारंभ किए हैं और इसका आप देख रहे होंगे समाज के अंदर में इसका प्रभाव भी दिख रहा है। आज हमारे लोग व्यवसाय भी बन रहे हैं, तरक्की में अपना योगदान भी निभा रहे हैं और 50-100 हजार लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं। तो यह जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना है, वोकल फॉर लोकल का जो अभियान है, ये सारा उस देश के पुनर्निर्माण का है जो कहीं ना कहीं गुलामी के जंजीरों में या गुलामी के मानसिकता में अभी तक जी रहा था। और आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने शपथ भी दिलाया है गुलामी के हर एक उस जो है चिन्ह को, मानसिकता को हम तिलांजलि दें और एक विकसित भारत के निर्माण में अपने आप को आहुति देने का। शुक्रिया। तो जी हमारे साथ सांसद संजय सेठ जी हैं, इनसे बात करें। सर, आज के ऐतिहासिक दिन में स्वयं प्रधानमंत्री का यहाँ आना पूरे के पूरे झारखंड वासियों के लिए कितना ऐतिहासिक रहेगा? देखो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो भगवान बिरसा मुंडा जन्मस्थली पे गए इन आज़ादी के 76 साल बाद, और प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस, गौरव मनाओ, और गौरव मना रहे हैं क्योंकि देश के आज़ादी के 74 साल बाद एक उड़ीसा की एक ट्राइबल महिला जो शिक्षक रही, उसको राज्यपाल, आज देश की राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं की प्रमुख। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। आज प्रधानमंत्री जी ने एक और संकल्प लिया कि 25 साल जब आज से 2 साल बाद झारखंड होगा तो एक ऐसा झारखंड हो जो विकसित झारखंड हो। आज उन्होंने टास्क दिया हम सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सभी नेताओं को, कि आप कैसे यह समृद्ध झारखंड बने 25 साल का, ये भी टास्क दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ का सौगात झारखंड को दी, विशेषकर मेरे रांची लोकसभा की बहुत सौगातें दी। तो निश्चित रूप से जो प्रेम प्यार, हमेशा आप लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा को नहीं याद किए, सिद्धू कानू को नहीं याद, चांद भैरव को नहीं याद किए, तो हमेशा नीलांबर पीतांबर को नहीं याद, हमेशा याद। और देखो, आप जब मन की बात करते हैं तो झारखंड के ऐसे लोग जो नीचे से एक विकास को समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, उनको पद्मश्री दिया। छुटनी देवी, आप देखो, छुटनी देवी, मधु मंसूरी, मुकुंद नायक, बलबीर दत्त, अशोक भगत, ऐसे लोगों को कोई सोच नहीं सकता था। छुटनी देवी कोई सोच सकता था?
कि हम एक डायन प्रथा के खिलाफ अभियान चले, उसको उनको पद्मश्री दिया। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का हमेशा प्यार, संकल्प आदिवासी भैया बहनों को झारखंड से हमेशा रहा है। आज जो टास्क प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को दिया है, हम सब 3.5 करोड़ झारखंडियों के लिए को हम सबको एकदम चारों हाथों से इन 2 सालों, बचे 2 सालों में कैसे झारखंड आगे बढ़े बिना राजनीतिक भेदभाव के, इसको संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले आज स्थापना दिवस की सबको शुभकामना, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार कि उन्होंने पहली बार, चूँकि ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है और इतिहास ही बना कि आज पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री का आगमन बिरसा मुंडा जी की धरती पे हुआ है, यानी उली हाथों में उनके गांव में हुआ है। तो इसके लिए उनके प्रति आभार। और आज आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पूरे भारत सरकार की 2014 से लेकर अभी तक की जो योजनाएं रही है, जो उनका सफर रहा है, हर एक चीज़ों को उन्होंने बताया कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो महिला का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर आज लखपति बनाने की बात हो, महिलाओं को महिला शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ अब राजनीतिक रूप से भी सक्षम बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, तो निश्चित रूप से इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और भैया दूज के अवसर पर उन्होंने गारंटी भी दी है कि हम अपनी बहनों को उन्होंने कि लखपति बनाए, करोड़ों बहनों को लखपति बनाएंगे। और बहुत ही अच्छा एक माहौल था और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए भी आए थे और काफ़ी उत्साहित भी थे। और इसी तरह से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसान कृषि का क्षेत्र हो और जनजातीय, खास करके आज हम लोग जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हम सभी जुटे हैं, तो जनजातीय समाज के लिए भी जो योजनाएं चलाई जा रही है और बहुत बड़ी सौगात भी जनजातीय समाज को दिया गया है। तो जो पहले लोगों का ध्यान नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से और बारीकी से लिया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है और आज वो दिख भी रहा है समाज के अंदर और आगे कर रहे हैं। और लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने खुद ही कहा कि सेवा है और सेवा आम जन के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। और इसी के तहत लगातार 2014 से देखें तो हर क्षेत्र में लगातार लोगों की समस्या सुनकर उस अनुरूप योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए वो। मैडम एक सवाल है कि जो अभी चल रहा है बिहार में, जब से आरक्षण बिल आया हुआ तो आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन उसके काट के रूप में तो प्रधानमंत्री जी ने 4 अमृत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, महिला, युवा, किसान और मध्यम वर्ग। देखिए, कोई लक्ष्य नहीं, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जो एक लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है कि हर किसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी योजना भी बनाते हैं और उसको लेकर काम भी करते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोविड महामारी के बाद भी जिस तरह से भारत अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बना है, यानी कि लोगों का विश्वास मोदी जी पर है और हर किसी को सामने रखते हुए वो काम करते हैं।